सावन का महीना चल रहा है। यह पूरा महीना शिव भक्ति में लीन रहने का समय है। इस मास का हर दिन पावन है। हर कथा, हर पूजा, हर संकल्प भगवान शिव की असीम कृपा पाने का एक सुंदर अवसर है। इसीलिए आज संतान को इस माह की एक पवित्र कथा सुनाने का मन है। एक ऐसी कथा जो न केवल शिव भक्ति का गूढ़ रहस्य सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा भक्त कौन है। संतान को इस कथा से मुख्य क्या सीख लेनी चाहिए, जिससे उनका जीवन ही सफल हो जाएगा। सभी माताएं इस कथा को पूरी श्रद्धा से ज़रूर अंत तक सुने, तभी वे इसका गूढ़ रहस्य संतान को समझा पाएगी। आइए शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ गर्भ पर रख अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाती हूँ। तुम जानते हो, जब कोई शिव भक्ति करता है तो मन ही मन सोचता है कि उसकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, वही सच्चा शिव भक्त है। लेकिन कई बार भोलेनाथ स्वयं परीक्षा लेकर बताते हैं कि भक्ति सच्ची होती कैसी है। वे केवल पूजा की बाहरी रीतियों से नहीं, मन की करुणा, सेवा और सच्चाई से कैसे प्रसन्न होते हैं। यह कथा एक ऐसे नगर की है जो भगवान शिव की नगरी, उनका निवास स्थान माना जाता है। वहाँ उनका भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ है। श्रावण का महीना चल रहा था। हर दिशा से कावड़ लेकर भक्त महादेव का अभिषेक करने हेतु वहाँ आए थे। मंदिर का परिसर भक्तों से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी, एक सोने का थाल उतरा, फिर एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जो सच्चा भक्त होगा वही इस थाल का अधिकारी होगा। वहाँ उपस्थित तो हर व्यक्ति अपने आप को ही शिव का सबसे प्रिय भक्त मानता था। सबसे पहले मंदिर के सेवक, पंडित जी, राजा, दानी, महात्मा वे आगे आए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यह थाल उन्हीं का होगा। पंडित जी बोले, मेरा तो जीवन ही शिव है, मैं नित्य अभिषेक करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, मुझसे सच्चा भक्त कौन होगा। पर जब उन्होंने थाल उठाया तो वह पीतल में बदल गया। इसी प्रकार सबने कोशिश करी, पर कभी तांबे, कभी लोहे का, लेकिन स्वर्ण थाल किसी के हाथ में नहीं रहा। अब सभी हैरान थे, कौन सच्चा भक्त होगा। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। मंदिर में हर आने वाले के हाथ में अब वह थाल दिया जाता। कुछ समय के बाद शुभ सोमवार के दिन एक किसान वहां आया। उसने मंदिर पहुंचकर पूजा की, परिक्रमा की और शिव का आशीर्वाद लेकर लौटने लगा। तब पंडित जी ने उसे भी थाल उठाने को कहा तो वह हंसने लगा, मैं तो पूजा भी नहीं करता, फिर मैं इस थाल का कैसे अधिकारी होऊंगा। पर पंडित जी के आग्रह पर जब उसने थाल उठाया तो वह थाल और अधिक चमकने लगा। पूरा मंदिर आश्चर्य में डूब गया। लोगों ने कहा, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, पर हमें भी बताओ तुम कैसे भक्ति करते हो। वो बोला, मैं तो पूजा ही नहीं करता, मैं तो बस दिन भर खेतों में काम करता हूँ। हाँ, जब किसी ज़रूरतमंद को देखता हूँ तो जितना बन पड़े मदद कर देता हूँ। कभी किसी को दुख ना दूँ, यही मेरी कोशिश रहती है। दूसरों की मुस्कान में मुझे सच्ची संतुष्टि मिलती है। अब सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अगर गहराई से समझे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही बात कहते हैं। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में वे कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धि विन्दति मानव। अर्थात हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा प्रसन्न कर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, वास्तविक रूप से यही शिव भक्ति है। भगवान को भाव चाहिए, दिखावा नहीं। अगर हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोते हुए को सहारा देते हैं, तो समझो हमने शिव की सच्ची पूजा की है। महादेव तो हर जीव में समाये हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में हम शिव की सेवा करते हैं, और अगर हम जब किसी को दुख देते हैं तो हम भगवान के मन को ठेस पहुंचाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार में आओ तो किसी की पूजा करने से पहले करुणा, सेवा और नम्रता को अपना धर्म बनाना। आज मैं तुम्हें सावन मास का महात्म्य भी सुनाती हूँ।
जिसे सुनकर तुम्हारा मन और भी निर्मल होगा। तुम हमारे धर्म को सच्चे अर्थों में समझ पाओगे। शास्त्रों में कहा गया है, श्रावणे यह शिवम भक्त्या पूजेत स नरोत्तमः वर्षकोटि सहस्त्राणि शिवलोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति से पूजा करता है वह लाखों वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है। सावन का महीना 12 महीनों में सबसे उत्तम है और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उन्हें 12 वर्षों में सबसे प्रिय श्रावण है। इस मास की हर तिथि, हर दिन कोई न कोई व्रत, कोई न कोई विशेष पूजा का अवसर देती है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म हजारों गुना फल देते हैं। श्रावण नक्षत्र के संयोग से जब यह मास आता है तो यह परम सिद्धिदायक, कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। तुम जानते हो, श्रावण मास में की गई पूजा, व्रत, सेवा, दान और कथा श्रवण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका स्मरण, उनका जाप, जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, यह सभी इस मास में अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम शिव की भक्ति सही अर्थों में सीखो। भक्ति में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं, करुणा होनी चाहिए। पूजा में शब्द नहीं, भावना होनी चाहिए। और जीवन में सफलता से पहले सद्गुणों की कामना होनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर दूसरों की पीड़ा को महसूस करने का गुण है तो समझो भगवान शिव ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। आओ मेरे बच्चे, हम भगवान शिव का ध्यान करें, उनसे यही वर मांगे कि तुम्हारा जीवन दया, सेवा और सच्चाई की नींव पर खड़ा हो। आज की शिव कथा भी हमें यही सिखाती है। भक्ति की परिभाषा सरल एक किसान ने बता दी और तब भगवान महादेव ने उसे प्रमाणित किया। सावन की इस पावन वेला में मैं तुम्हारे मन में भगवान शिव के गुणों का बीज बो रही हूँ, ताकि जब तुम इस संसार में जन्म लो तो यही बीज करुणा, सेवा और श्रद्धा में परिणत हो। यही मेरी कामना है मेरे बच्चे, यही मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे, शिव का चिंतन करो, उन्हीं से प्रार्थना करो। हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।